कि महिला हो या पुरुष हो, क्योंकि हम वो एरा से निकल चुके हैं जहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं कि ये पुरुष कर सकता है, ये महिला कर सकती है। आई डोंट थिंक सो। अब वो कंपैरिजन होता है, और मैं तो कहूँ कंपैरिजन होता ही क्यों है, जो इनका काम है वो ये करती है, जो इनको पसंद है वो ये करते हैं। सो एब्सोल्युटली देयर इज नो कंपैरिजन, वो कंपैरिजन होना भी नहीं चाहिए, और यदि होता है तो मुझे लगता है महिलाओं को कॉन्फिडेंटली अपना जो कदम है उसको आगे रखना चाहिए, एंड देन द वर्ल्ड विल ऑल बी योर्स, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल। अधिवेशन होने जा रहा है, उसमें किन चीजों पर फोकस किया जाएगा, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मुंबई में, चूंकि मैं मुंबई की हूँ, मुंबई में पली बड़ी हूँ, तो इस संस्था में मैं बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ, और एक मेरा इंटरेस्ट भी रहता है। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। ये संस्था जो है वो महिला सशक्तिकरण और कन्याओं के सुरक्षीकरण में पूरा काम करता है, जहाँ पर एक आध्यात्मिक और प्रोफेशनल लाइफ, एक स्पिरिचुअल और फैमिली लाइफ, सबको बैलेंस कर इसमें कार्यक्रम दिए जाते हैं। तेरापन महिला मंडल की आप जो है पूर्व महामंत्री रह चुकी हैं, अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। इसकी कार्य पद्धति के बारे में, इसकी कार्य प्रणाली के बारे में हमें कुछ बताइए कि वर्क कैसे करता है। सारे शाखा मंडलों की जो पदेन बहनें हैं उनको शिक्षण प्रशिक्षण पूरे 3 दिन में भरपूर दिया जाता है, जिसको पाकर वे कैसे उनकी एरिया में, चूंकि वे वहाँ के पदाधिकारी होते हैं, वे वहाँ पर कैसे हमारी अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल की सारी योजनाओं को वहाँ पर कैसे क्रियान्वित करेगी, उसका प्रशिक्षण, और साथ ही समाज, परिवार और राष्ट्र, इन तीनों का एक बैलेंस बनाकर स्वयं का भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करेगी, ये पूरा प्रशिक्षण का कंप्लीट पैकेज है अधिवेशन। सभी को नमस्कार, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। हमारे देश में यह स्लोगन है कि महिला मजबूर नहीं मजबूत बनो। इसके चलते आज हमारे देश के हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो DRDO हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, हर क्षेत्र में आज महिला उसी तरीके से अपनी भूमिका निभा रही है जिस तरीके से एक पुरुष अपनी भूमिका निभाता है, या यूँ कहें कि उससे भी आगे बढ़ करके अपनी भूमिका बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सहजता से निभा रही है। इस वक्त आज हम आपको जिस महिला से मिलवाने वाले हैं वो भी कुछ उन्हीं महिलाओं की जैसी है, जिनके गुण और जिनके जो है काम उनके नाम से भी ज़्यादा ही आगे हैं कुछ। मैं बात कर रहा हूं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की पूर्व महामंत्री और वर्तमान में मुंबई की उपाध्यक्ष करुणा जी बोरा की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये CA भी हैं, ये समाज सेविका भी हैं, ये बहुत सारे प्रोफेशंस में लगी हुई है, जिसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इनसे इनके बारे में कुछ पूछूंगा तो ये हमें ज़रूर बताएंगी। सबसे पहले मैडम, आज आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों आपको चाहूँगा कि दर्शक जो आपको देख रहे हैं, आप उनको अपना परिचय दीजिए कि राजस्थान में मूलभूत आप कहाँ से हैं, किस तरह के संघर्ष आपने अपने जो है बचपन में, जवानी में किए हैं, और आज आप इस मुकाम पर हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। मैं करुणा बोहरा हूँ। मेरा जन्म और पढ़ाई लिखाई सारी बॉम्बे में ही हुई है। राजस्थान से हम बिलोंग करते हैं। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में राजसमंद है, वहाँ पर पड़ासली तासोल की मैं हूँ, और चेंबूर जो एक सबब है मुंबई सिटी का, वहाँ पर मेरी पढ़ाई लिखाई परवरिश हुई है। और जैसे आप बात कर रहे थे कि बचपन से लेकर अब तक के संघर्षों के साथ अब कम अप विद ऑल दिस, तो मैं कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ब्रॉड माइंडेड थे, उनके विचार बहुत ब्रॉड थे। तो उस समय से ही, जब से हमारा जन्म हुआ, उन्होंने हमेशा कोशिश की और तवज्जो दी कि एक महिला को, एक कन्या को शिक्षित करने में उन्होंने पुरजोर मेहनत की, और उसका नतीजा ये निकला कि जब हम बड़े हुए, कॉलेज में आए, हम खुद डिसीजंस खुद लेते थे। 20 ईयर्स डाउन द लाइन हम लोग बहुत फ्री थे कि हम कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, और जहाँ कहीं भी हमें जो कुछ भी पढ़ना है, सीखना है, हमें वो पूरी फ्रीडम दी गई थी। तो संघर्ष के नाम पर मैं कहूँगी हमारे साथ फ्रीडम थी। तेरापन महिला मंडल की आप जो है पूर्व महामंत्री रह चुकी हैं, अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। इसकी कार्य पद्धति के बारे में, इसकी कार्य प्रणाली के बारे में हमें कुछ बताइए कि वर्क कैसे करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन इन जनरल। जिस महिला मंडल की आप बात कर रहे हैं, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल एक ऐसी संस्था है जो गत 50 वर्षों से ज़्यादा कार्यरत है, जिसके लगभग 450 से ज़्यादा शाखा मंडल देश और विदेश यानी नेपाल में, भूटान में स्थित है, और 50,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। और इसी अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था 2 साल पहले महामंत्री के दायित्व का निर्वहन करने, और इसी संस्था की एक सशक्त शाखा है हमारा मुंबई महिला मंडल, श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल मुंबई में। चूंकि मैं मुंबई की हूँ, मुंबई में पली बड़ी हूँ, तो इस संस्था में मैं बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ, और एक मेरा इंटरेस्ट भी रहता है। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। ये
संस्था जो है वो महिला सशक्तिकरण और कन्याओं के सुरक्षीकरण में पूरा काम करता है, जहां पर एक आध्यात्मिक और प्रोफेशनल लाइफ, एक स्पिरिचुअल और फैमिली लाइफ सबको बैलेंस कर इसमें कार्यक्रम दिए जाते हैं, जहां पर देश भर की बहनें इस कार्यक्रम को जो दिया जाता है उस पर काम करती है। बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, और मुंबई में भी खासकर मैं जो महिला मंडल मुंबई की बात करी, वहाँ पर विभिन्न पदों पर रहकर मुझे कार्य करने का मौका मिला और उसकी वजह से संस्था को डीप से जानने का मौका मिला। तो जो हमारे 11वें आचार्य है, आचार्य श्री महाश्रमण जी और 7वीं प्रमुखा विश्रुत विभा जी, उनका पूरा गाइडेंस मार्गदर्शन हमें मिलता है। उनके इंगित के अनुसार देश भर में ये महिलाएं काम करती हैं, जिसमें विभिन्न प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, आध्यात्मिक और फैमिली, ये सारे कार्यक्रम हम इस महिला मंडल के प्रोजेक्ट्स में करते हैं। अभी जो अधिवेशन होने जा रहा है उसमें किन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। अधिवेशन की जानकारी आपको है, मैं बता दूं, अधिवेशन हर वर्ष होता है, वर्ष में एक बार होता है। गुरुदेव जहां विराजते हैं उनकी पावन सन्निधि में होता है। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल इसको ऑर्गेनाइज करता है और ये एक सेतु होता है जहां पर शाखा मंडल सभी इस केंद्रीय संस्था से संपर्क में रूबरू होने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इस अधिवेशन में जो त्रिदिवसीय कार्यक्रम होता है गुरु सन्निधि में, उसमें इन सारे शाखा मंडलों की जो पदेन बहनें हैं उनको शिक्षण प्रशिक्षण पूरे 3 दिन में भरपूर दिया जाता है, जिसको पाकर वे कैसे उनकी एरिया में, चूंकि वे वहाँ के पदाधिकारी होते हैं, वे वहाँ पर कैसे हमारी अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की सारी योजनाओं को वहाँ पर कैसे क्रियान्वित करेगी, उसका प्रशिक्षण, और साथ ही समाज, परिवार और राष्ट्र, इन तीनों का एक बैलेंस बनाकर स्वयं का भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करेगी, ये पूरा प्रशिक्षण का कंप्लीट पैकेज है अधिवेशन। ऑल्सो अधिवेशन का एक मुख्य बिंदु ये होता है कि पिछले 2 वर्षों में जो शाखा मंडल काम करते हैं केंद्र से दिए हुए, उनका रिकॉग्निशन, अवार्ड्स एंड अप्रिसिएशन के साथ भी यहाँ पर होता है। तो ये भी एक फ्लैश पॉइंट होता है, जिनके लिए एक मोटिवेशन होता है, जिनके लिए हमारे शाखा मंडलों से लगभग 1000 से ज़्यादा बहनें इस अधिवेशन में का हिस्सा बनती है। आप जब 20 साल की होंगी, 21 साल की होंगी, जब उस समय आपने आसपास की महिलाओं को देखा था, तब उनकी स्थिति क्या थी, और अगर आज आप महिलाओं को देखती हैं तो उनकी स्थिति में आपको क्या परिवर्तन दिखता है? आज देश में महिलाओं की स्थिति क्या है, वो जरा एक बार हमें बताएंगी अपने अनुभव के माध्यम से। यस, डेफिनेटली। जब मैं 15 साल या 20 साल की थी, तब मैंने मेरी मम्मी को देखा है, मेरे आस पड़ोस की आंटीज़ को देखा है, और जो अब युग आया है, आई बिलीव के नॉर्थ और साउथ दिन और रात का फर्क है। द मेन रीजन बीइंग डिजिटल वर्ल्ड एंड सोशल मीडिया। इन्होंने हमारी बहनों को सशक्त तो बनाया ही है। इनफैक्ट मैं उस एरा से देख रही हूँ कि किसी न किसी माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण हमेशा होता आ रहा है। हमारा देश चूंकि इतना सेक्युलर है और टॉलरेंट भी है, तो उसके चलते हमारे देश में हमेशा ही महिलाओं की प्रगति पर काम किया जा रहा है। रूरल एरिया में हो सकता है थोड़ा कम हो, पर अर्बन एरियाज में तो काम बहुत अच्छे से चल रहा है। बट टुडे व्हेन आई लुक एट विमेन, आई बिलीव हमारी जो महिलाएं हैं आज वे बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है, उन्हें हर चीज़ की जानकारी होती है, साथ ही वे बहुत कॉन्फिडेंट भी है और उनका एक अपना डिसीजन मेकिंग पावर भी है। उन्हें पता है मुझे कहाँ हाँ बोलना है, मुझे कहाँ ना बोलना है। पहले मुझे ऐसे लगता था कि उन्हें लगता था दे वर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समबडी, दे वर डिपेंडेंट ऑन द फैमिली, या वो सोसाइटी पर डिपेंडेंट होती थी, अपने बच्चों पर या अपने हस्बैंड्स पर, इन पर वो डिपेंडेंट होती थी। पर आज की कॉन्फिडेंट, मल्टीटास्किंग, वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड और मल्टी टैलेंटेड विमेन आज किसी पर भी निर्भर नहीं है। वे खुद डिसीजन लेकर अपने लाइफ का सही चयन वे खुद करती है, और साथ ही अपने परिवार का पालन पोषण, इस समाज का मैं कहूँ उसको प्रोग्रेस करना, और साथ में इस देश के हित के बारे में भी हमारी बहनें, आज की बहनें सोचती है, विच मेक्स मी रियली प्राउड कि मैं इस एरा में रह रही हूँ। एक जो स्त्री होती है, एक जो महिला होती है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव महिलाओं पे ना होकर के घर के पुरुषों पे होता है। एक माँ का प्रभाव उसके बेटे पर होता है। तो आज के दौर में क्या आपको लगता है कि महिलाओं को ऐसा बनना चाहिए कि वो खाली महिलाओं को ही नहीं, बल्कि जो नवा युवा पीढ़ी है, जो आदमी है, उनको भी प्रोत्साहित करे? तो उसके संदर्भ में सभी नारियों को और खास तौर पर पुरुषों को आप क्या संदेश दोगी?
दिस इज़ अ रियली नाइस क्वेश्चन। वैसे ऐसी बात नहीं है कि जो महिलाएं हैं उनके जो फैमिली के पुरुष हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव होता है और अन्यथा नहीं होता है, राइट? दिस इज़ व्हाट यू मेंट। तो मुझे ऐसे लगता है कि जिन महिलाओं को ऐसा, मुझे ऐसा नहीं लगता है, बट इवन तो अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ होती है जहाँ पर हम सिर्फ हमारे परिवार के पुरुषों पर ही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अदरवाइज नहीं, तो मुझे लगता है कि जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपकी सोच है, जिस पद्धति से आप कार्य करना चाहती हैं, उसको आप इतना कॉन्फिडेंटली सामने प्रेजेंट कीजिए कि महिला हो या पुरुष हो, क्योंकि हम वो एरा से निकल चुके हैं जहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं कि ये पुरुष कर सकता है, ये महिला कर सकती है। आई डोंट थिंक सो। अब वो कंपैरिजन होता है और मैं तो कहूँ कंपैरिजन होता ही क्यों है? जो इनका काम है वो ये करती है, जो इनको पसंद है वो ये करते हैं। सो एब्सोल्युटली देयर इज नो कंपैरिजन। वो कंपैरिजन होना भी नहीं चाहिए, और यदि होता है तो मुझे लगता है महिलाओं को कॉन्फिडेंटली अपना जो कदम है उसको आगे रखना चाहिए, एंड देन द वर्ल्ड विल ऑल बी योर्स, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल। यहाँ पे देखिए किस तरीके से महिला सशक्तिकरण का इन्होंने बहुत ही अद्भुत मिसाल यहाँ पर रखा है। हम कहते हैं कि फेमिनिज्म क्या होता है, तो अगर आपको फेमिनिज्म जानना है तो इस वीडियो के माध्यम से तरुणा जी का यह वक्तव्य जरूर सुनिएगा, यह संवाद जरूर सुनिएगा, जो फेमिनिज्म का अलग रूपरेखा बताता है, जहाँ पे आप परिवार को भी संभालिए, खुद को भी संभालिए, और जो आप पर निर्भर है उनको पहले संतुष्ट रखिए कि जब आप चलेंगी, जब आप चलेंगे तो दुनिया आपको सराहेगी, दुनिया आपकी प्रशंसा करेगी। ये एक अद्भुत मिसाल यहाँ पे तरुणा जी भोरा ने यहाँ पे रखी है। आशा करता हूँ कि जितनी महिलाएं और जितनी युवतियाँ हैं और उनसे भी परे हटकर जितने भी युवा पुरुष हैं, जितने भी लड़के हैं, बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, अपनी इस माता से प्रेरणा लेंगे और सीख करके कुछ आगे अच्छा करेंगे। इसी के साथ आप देख रहे हैं प्रवासी खबर, मैं हूँ राम। थैंक यू।